मन्नत की फ्रेंड यहाँ पे मिल रही है, तो ये बेकार हो गया। तो ये मेरे से हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। पिछले व्लॉग में जो मैंने कोफ्ते बनाए थे तो वो कोफ्ते अब मैं फ्रीज़ कर लूँगी, जो मैंने फ्रीज़ करने थे, और बाकी जो मैंने बनाने थे वो मैंने बना लिए। कोफ्तों के लिए कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया करें, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जितना कीमा आप मंगवा सकते हैं या जितना आपके पास अवेलेबल होता है, जो आपने पकाना है उससे ज़्यादा बनाया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आपके पास ऑलरेडी पड़े हों। और कभी जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ जाता है तो फ्रिज में कोफ्ते पड़े होते हैं। मेरे पास कीमा कम था, अगर ज़्यादा होता तो यकीन करें मैं ज़्यादा बना लेती, ताकि बार बार मेहनत नहीं होती। कम से कम मैक्सिमम 3 मंथ्स तक ये फ्रीज़र में चल जाते हैं। उसके बाद जी मैंने शावर लेने चली गई थी, घर के काम वगैरह हो गए थे डन सारे। और नेट्रोजीना की ये क्रीम मैंने पहले फेस पे लगाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके बाद जी ये कम्पैक्ट पाउडर, इसमें बेस वगैरह की कोई ज़रूरत भी नहीं होती, बस ये पाउडर आप लगा लें तो समझे बेस भी बन गई है और पाउडर भी लग गया है। तो इसके बाद आप सबको पता है मेरा फेवरेट है मस्कारा, आई लव मस्कारा। तो मैं मस्कारा लगा लूँगी और हाथों पे क्रीम लगा लूँगी डव। ये अब जो मैं ब्लश ऑन लगाऊँगी ना, ये हूर का ब्लश ऑन है। शादी ये ब्लश ऑन जो है हूर का है। तो ये मैं लगा रही थी तो एकदम से उसका ब्रश मुझे सही नहीं लगा, मतलब वो नहीं हो रहा था, ब्लेंडिंग नहीं कर रहा था। फिर मैंने अपना ब्रश उठाया और ये लगा दिया। और बस ये मैं सिंपल सी ही डेली ये मेरे तैयार होने की रूटीन है, अक्सर मैं ऐसा ही करती हूँ। फेस पाउडर तो कभी लगाती हूँ, कम्पैक्ट पाउडर है वो, फेस पाउडर नहीं है सॉरी, वो कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती। लेकिन सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र और मस्कारा मैं रोज़ लगाती हूँ। इसके बाद बालों को ब्रश करेंगे। हेयर ड्रायर भी मैं डेली करती हूँ, ब्लो ड्राई तो नहीं, हेयर ड्रायर, फुल ड्रायर, क्योंकि आपको पता ही होगा मेरे बाल हेयर ड्रायर के बगैर बिल्कुल भी सही नहीं होते। इसके बाद जी लाइट भी बंद हो गई थी, हेयर ड्रायर भी बंद हो गया था, तो हूर ने हेयर ड्रायर भी लगा दिया, लाइट भी लगा दी और साथ में मस्तियाँ भी शुरू कर दी। जब तक कैमरा ऑन होता है हूर नहीं बैठती है। हूर इतनी बेचैन होती है। इसने काफ़ी अरसे बाद ये कमीज शलवार पहनी थी। स्कूल में इनका डिफेंस डे था तो उसके लिए इसने ये कमीज शलवार पहनी थी। बार बार दुपट्टा कभी क्या कर रही थी कभी क्या कर रही थी। तो ये हो गए मेरे बाल भी डन। हेयर कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा, देखें मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कि नेचुरल बाल हैं। अच्छा, इसके बाद नमाज़ पढ़ लेंगे। नमाज ज़रूरी है, नमाज बिल्कुल भी नहीं छोड़ा करें। मतलब देखिए कुछ अक्सर लोग सो रहे होते हैं, मर के भी तो हमने कब्र में भी जाके सोना ही है, तो उससे बेहतर है कि आप उठें, नमाज़ पढ़ें, ज़िंदगी में कुछ करें, ये नींदें छोड़ दें। सोना भी ज़रूरी है लेकिन एक टाइम तक। नमाज वगैरह पढ़ के हम चले जाएंगे बाज़ार बोरजान पे। यहीं आसपास जो शॉप्स है ना, वहाँ पे मैं हस्बैंड के बगैर जा रही हूँ ताकि मैं चेक कर लूँ, क्योंकि हस्बैंड मेरा इतना ज़्यादा घूमता फिरता नहीं, आप सबको ही पता होगा। तो ये जूते जो थे 2700 के थे मेरे ख्याल में, और नहीं ये वाले 2700 के थे। और इसके अलावा मैं इन जूतों का रेट भी ले रही थी और पसंद भी कर रही थी। बोरजान की क्वालिटी फिर भी थोड़ी बहुत ठीक थी, मतलब पहनने के काबिल थे। स्टाइलो के सैंडल्स तो इतने सख्त थे, यकीन करें मेरे तो पाँव में, ट्राई करते हुए मेरे पाँव में दर्द हो रहा था कि कैसे लोग ले लेते हैं और पहन लेते हैं। मतलब पिछले साल तो मेरे बच्चों ने भी स्टाइलो से लिए थे, लेकिन वो अभी तक पड़े हैं। ईद पे सिर्फ एक दिन पहने हैं, उसके बाद पहने ही नहीं गए। यहाँ पे मैं आपको बोरजान के स्टाइल दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई डिज़ाइन कोई स्टाइल पसंद आता है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है तो आप जाके बोरजान से परचेज़ कर लेंगे, बहुत ही इजी हो जाएगा। मैं अक्सर ऐसा ही करती थी पहले, मतलब कोई बोरजान या स्टाइलो या इनकी पिक्चर्स में ही सेलेक्ट कर देती थी कि मैंने ये वाला लेना है और फिर मैं जाके उस शॉप से ले लेती थी। और ये रहे इनके बैग। बोरजान पे बैग बहुत ही कम थे, मना का ना, बहुत ज़्यादा कम थे और अच्छे भी नहीं थे, बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं है। एक बैग मुझे पसंद आया है, कोई आज से 5-6 साल बाद मुझे कोई ऐसा बैग पसंद आया जो मेरे दिल को लगा हो और मैं उसको ले लूँ, लेकिन मैं ख़ुद नहीं लूँगी, मैं हस्बैंड के साथ जाके वो लूँगी, क्योंकि वो टू मच बहुत एक्सपेंसिव था। ये बैग हूर ने पसंद किया था, ये हम हूर के लिए लेंगे। ये भी बहुत प्यारा है, हूर का तो सिर्फ नाम होगा, यूज़ मैं करूँगी। और ये जूते उफ, मुझे इतने पसंद आए थे, इसमें मेरा साइज़ नहीं था, बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। मैं सोच रही थी ये जूते और ये बैग होता तो मज़ा आ जाता। पूरी शॉप्स में स्टाइलो, बोरजान, लोगो, कितनी शॉप्स में मैं गई, मुझे जूते सिर्फ ये पसंद आए बोरजान पे। और ये यहाँ मैं आई थी अपना मोबाइल देने के लिए, 12 Pro Max। क्या कहते हैं आप, ये लेंगे? क्यों? इसकी हालत इतनी है, इसको लेके क्या करता है?
मतलब ये बेकार हो गया? ये बेकार हो गया। तो ये मेरे से गिर गया था टेरेस से नीचे, अब ये बेकार हो गया। चलें अब हम देखते हैं। 15 Pro Max पड़ा हुआ है। 15 Pro Max मिल जाएंगे आपको। 15 Pro Max पे आप इतना मुस्कुराते क्यों हैं? प्रो मिलेगा, मैक्स नहीं पहले ये बताइए, आप 15 Pro Max पे आप क्यों मुस्कुराते हैं? मुस्कुराते तो पैसे अच्छे खासे आएंगे आपके पास इसलिए? पैसे अच्छे खासे नहीं आएंगे, आपको अच्छा रेट देंगे। अच्छा, यहाँ पे अभी आई हूँ ओरियो को छोड़ने के लिए। ओरियो कितनी देर में रेडी हो जाएगी? 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा? हाँ 1 घंटा लग जाएगा। और भी करना सारा बात भी करना, उसको खाना और पानी दे देना। डॉक्टर साहब को बोलो उसको ट्रीट दे दिया उसको। पक्की बात है? दे दिया। वीडियो बनाई है? ये वीडियो नहीं बनाई, आगे वीडियो ग्रूमिंग के बाद बना के और उसको अभी ट्रीट देना, फिर मुझे भेजना वीडियो। ठीक है मैं। और क्या नाम है, वो बच्ची ले आए? बात सुनो, बच्ची को अच्छी तरह साफ करनी है ना। मोबाइल का तो मैंने सोचा कि हस्बैंड का काम ही है, ये मैं नहीं कर सकूँगी, क्योंकि वो जो मोबाइल मेरा टूटा था वो तो उसने लिया ही नहीं, वो लेना भी नहीं चाहिए था, बिल्कुल ही ख़त्म था। मैं तो बस फॉर्मेलिटी के लिए ले गई थी कि घर में पड़ा, चलो दिखा देते हैं। तो 15 Pro Max मैंने पसंद किया है, टाइटेनियम में मुझे पसंद आया। तो हस्बैंड को मैंने आके बताया कि अब बस मुझे ईद पे यही मोबाइल लेना है, और जो बैग मैंने पसंद किया है उसी में मैं वो मोबाइल डाला करूँगी। तो बड़े बड़े बैग मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मिकाल भी माशाल्लाह से अब बड़ा हो गया, पैम्पर दूध वगैरह का झंझट नहीं है, तो इसलिए वो छोटा बैग लूँगी और 15 Pro Max उसके अंदर डालूँगी। और वो जूते तो मेरे साइज़ के थे नहीं, कपड़े अभी तक मुझे पसंद नहीं आए। मुझे बहुत ही लिमिटेड चीज़ें पसंद आती हैं, यकीन करें। मतलब गला मेरा ख़राब है, वॉइस को इग्नोर करना, आप सबको ही पता है मेरा गला कब से ख़राब है। आज भी बाहर इतनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है, यकीन करें रोज़े अल्लाह ने बहुत आसान कर दिए। उसके बाद जी पिज़्ज़े की रेसिपी की तरफ आते हैं। पिज़्ज़े का डो मैं आपको कई दफ़ा सिखा चुकी हूँ, पिछली वीडियोज़ में भी आप जाके मेरा देख सकते हैं पिज़्ज़ा डो रेसिपी। तो पिज़्ज़ा डो बनाने के बाद जी इस पर तो पूरी हाफ़ चीज़ चली गई थी मेरी। मतलब वो जो बड़ा वाला बंडल नहीं था, हाफ़ मैंने क्यूब्स किए थे और हाफ़ मैंने क्रश। तो इसमें चीज़ बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन मज़े का भी बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है ये। तो सबसे पहले जी साइडों पे हम लगा देंगे। ये सिंपल सी फिलिंग में कर रही हूँ क्योंकि हमने घर में ही खाना है ना। मैंने डिज़ाइन भी आप इस पर बना सकते हैं, इसके अंदर आप कबाब भी रख सकते हैं, आप कुछ भी इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है ये। अच्छा, इसके बाद जी हम इसको कर देंगे, देखें जहाँ जहाँ से अगर हल्का पुल्का लग रहा है आपको खुला हुआ है या फट गया है, वहाँ पे थोड़ा सा और आटा लगा देंगे। लेकिन बहुत मज़े का बनता है, बहुत क्विक बनता है। फिलिंग के अंदर आप चीज़ की जगह कबाब डाल सकते हैं, जो आपका दिल करे आप डाल सकते हैं। जेली वाला कोडी, हाँ जो। अच्छा, इसके बाद जी मिकाल बीच में आ गया था। अच्छा, इसके बाद जी हम इसको करेंगे फोग, आप लोगों ने लाजमी लगाना है। इसके ऊपर चला जाएगा पिज़्ज़ा सॉस, फिर इसके ऊपर चला जाएगा चीज़। कोई चिकन कोई चीज़ भी मैं इसके ऊपर नहीं डालूँगी। 3 पिज़्ज़े मैंने ये वाले बनाए थे और बस सिंपल सी आज इफ्तारी थी। पकोड़े, समोसे और वो जो पेटीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी वो थी। और सालन में आज क्या था, सालन आज हमने मेरे ख्याल में बनाया ही नहीं था, ये जो फ्रिज में लेफ़्ट ओवर पड़ा था वो खाया था। तो बस ये खा लिया हमने, किसी ने भी खाना नहीं खाया, पिज़्ज़ा खाया और ये चीज़ें खाई। हस्बैंड मेरे कभी कभार सहरी में सालन खा लेते हैं क्योंकि वो पूरे दिन में कुछ नहीं खाते हैं, फिर पूरे दिन में रोज़ों में कोई कुछ भी नहीं खाता। इफ्तारी में वो सिर्फ एक पकोड़ा और थोड़ा सा फ्रूट चाट ले लेते हैं, इसके अलावा नथिंग, कुछ भी नहीं खाते हैं। और इसके बाद साइडों पे हम लगा देंगे अंडा और इसके ऊपर रख देंगे फिर से चीज़। आप चिकन भी डालना चाहें डाल सकते हैं, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ सिर्फ चीज़ वाला बहुत ही मज़े का बनता है, बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा, इसके ऊपर डाल देंगे तिल, वाइट तिल भी डाल दूँगी, ब्लैक तिल भी डाल दूँगी। चीज़ अच्छी खासी हमने डाल दी। इसके बाद ये चला जाएगा ओवन में 10 मिनट के लिए रखेंगे, ऊपर और नीचे वाली हीट दोनों ऑन करके। फ़ाइनल रिज़ल्ट आप देख के दिल आपका खुश हो जाएगा। देखें बहुत ही मज़े, और जब इसको कट करेंगे ना वो रिज़ल्ट आप देखेंगे तो फिर तो आपको और ही मज़ा आएगा। आप लोग बताएं आप लोगों की इफ्तारियाँ कैसी जा रही हैं? आहिस्ता 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 इफ्तारियाँ को एहतमाम थोड़ा कम हो रहा है ना। ये देखें चीज़, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मतलब पिज़्ज़े में अगर ये चीज़ नहीं हो तो पिज़्ज़ा खाने का फ़ायदा ही कोई। दिखाना अंदर 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 लेके जाके खोलो, दोनों को नहीं उठा के लेके जा सकती। साइन जी हमने साइन कर लिया है जो ना नेक्स्ट डेट है 16/4/20। अच्छा, ये कार्ड है और यो की वैक्सीनेशन कार्ड है। इसमें जो ना वो फिर वो ऑनर नहीं हो रहा जो सारे जो है ना कुछ वो ठीक है, वो पैसे में डॉक्टर साहब को इजी पैसा कर देंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। सही तरह नहलाया?
ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, ये ओरियो का जो डॉक्टर है ना, बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्टर है। अगर किसी को इसका लिंक चाहिए या मतलब ले जाना चाहता है अपनी कैट को या किसी को भी, तो मुझे लाजमी मैसेज करना, मैं आपको भेज दूंगी। इतना ज़बरदस्त डॉक्टर है, ख़ुद ही वो घर पे लेकर आए। और मैं पहले ओरियो को कहीं और से ग्रूमिंग करवाती थी, बिल्कुल अच्छी ग्रूमिंग नहीं करते थे, मतलब कभी कान गंदे कभी क्या गंदा, बस सरसरी सा वॉश करते थे। अब ये डॉक्टर बहुत अच्छा वॉश करता है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। उसके बाद जी हम आ गए थे निशात पे, अफ्तारी वगैरह की, कपड़े चेंज किए। आज तो मैंने कहा आज मैं हस्बैंड के बगैर अच्छी तरह घूम लेती हूँ, कहीं पे कोई चीज़ पसंद आती है उसे नज़र में रख लेती हूँ, तो फिर हस्बैंड के साथ चली जाऊँगी। लेकिन मुझे लगता है हम जो है एथनिक पे ही हमारा लास्ट स्टॉप होगा, एथनिक और आउटफिटर। निशात पे भी कुछ पसंद नहीं आया और रेट इतने ऊपर गए हुए हैं हर ब्रांड के, क्या एथनिक है, क्या निशात है, क्या जनरेशन है। अब जो कपड़ा हम शुरू में देख रहे थे, मेरे ख्याल में उसकी क्या प्राइस थी वो मैंने आगे मेंशन भी किया हुआ है। 14,000 है, किसी की 8,000 है, किसी की 9,000 है, बहुत ज़्यादा प्राइजेस हाई हैं। मन्नत की फ्रेंड यहाँ पे मिल रही है और ये उनकी मम्मा। चलो आपको पता ही होगा, जहाँ पे लेडीज़ मिल जाएं वहाँ पे बातें कितनी स्टार्ट हो जाती हैं। मन्नत और उसकी फ्रेंड तो एक दूसरे से अलग ही नहीं हो रहे थे। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने कहा चलो भाई मन्नत और शॉप्स में भी जाना है, और मैं और उसकी मम्मा गप्पों में लग गए थे, मन्नत और वो बातों में लग गई। मतलब बातें बातें बातें, लेडीज़ बहुत हम बातें करती हैं ना, जहाँ पे हम मिल जाए ना शॉपिंग वगैरह तो बीच में रह जाता है। जिम में इसलिए ज्वाइन नहीं कर रही कि जिम में अगर मैं जाऊँगी ना सिर्फ बातें ही होंगी जिम में, तो उससे बेहतर है कि मैं घर में जो करती हूँ ना वो ज़्यादा बेस्ट है मेरे लिए। ये गला तो बिल्कुल मेरे पीछे ही पड़ गया, 10 बार मैं वॉइस ओवर बंद करके फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। अच्छा, ये स्टाइलों के जूते हैं, कुछ कंफर्टेबल भी होंगे, जैसे ये अब मैं हाथ लगा रही हूँ, ये सही थे, कंफर्टेबल थे। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि ऐसा जूता लें जो आप इजीली हर जगह पहन सकें, ऐसा नहीं लें जो बहुत सख्त हो और पाँव को दर्द करे। पता नहीं, मुझे तो आदत ही चली गई सख्त जूते पहनने के। खुस्से बहुत ज़बरदस्त थे स्टाइलों पे, खुस्सों की प्राइजेस बहुत अच्छी हैं, स्टाइलों की प्राइजेस बहुत ही अच्छी हैं, मतलब बहुत, ये मुझे बहुत पसंद आया था। इसमें जो है वाइट कलर पड़ा था, ब्लैक नहीं पड़ा था मेरे साइज़ में, और बाकी ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। जूते भी मैंने आपको दिखा दिए, मैंने तो अपनी पूरी शॉप इस दफ़ा पता है क्या, मैं क्यों पहले सब कुछ चेक कर रही हूँ। पिछली दफ़ा जब हमने कपड़े लिए थे ना, उसके बाद हम जिस शॉप में जाते थे हम कहते थे हाय हमने यहाँ से क्यों ले लिए, हमें वहाँ से लेने चाहिए थे, हमने वहाँ से क्यों लिए, यहाँ से लेने चाहिए थे। तो बस मैंने कहा इस दफ़ा हम अच्छी तरह घूम के एंड पे एथनिक से तो हमने लेने ही लेने हैं, और फिर हम जाएंगे एथनिक पे क्योंकि वहाँ का मुझे पसंद है। उसके बाद जी लोकल अब मार्केट के आइसक्रीम खा ली हम लोगों ने, और यहीं पे हमने गोलगप्पे खाए, बहुत मज़े के थे। और क्या खाया था, फ़ालूदा, तो हमने जूस लैंड से फ़ालूदा ले लिया था। ये हम घर में लाए हैं उज़ैफ़ा के लिए, और मिकाल के लिए मैं लाई बैलून। घर जब भी आए ना खाली नहीं आया करें, बच्चों के लिए कुछ लाया करें। चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट।